गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस पोएम को स्टडी करेंगे उसका नाम है लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ। इसे लिखा है A.E. हाउसमैन ने और ये जो है वो फर्स्ट ईयर की थर्ड पोएम है। और फर्स्ट ईयर के प्लेस और पहली दो पोएम्स हम कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। अच्छा, इस पोएम को अगर स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा अगर आउटलुक दूँ तो इसमें ये है कि ये एक इमेजिनरी पोएम है। एक जो नॉस्टैल्जिक पोएम है। नॉस्टैल्जिक स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसी पोएम जिसमें ना अपने पास्ट पे आप याद कर रहे हो, आपको अपने पास्ट पे जो है वो पछतावा हो रहा हो। इस पोएम को अगर हम स्टार्ट करें, इसमें लिखा है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम अलोंग विद द बो। लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज मतलब के दरख्तों में सबसे प्यारा, सबसे दिल लुभाने वाला दरख्त चेरी का दरख्त है। और हंग का मतलब होता है लटकना, और फिर ब्लूम कहते हैं खिलने को, और बो कहते हैं शाख को। कि उसके साथ बहुत से उसकी जो शाखें हैं चेरी ट्री की, वो बहुत से जो हैं खिले हुए फूलों के साथ नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। मतलब जैसे मुड़ना कहते हैं या झुकना कहते हैं, वो ऐसे ही लटकी हुई हैं, नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। अच्छा, फिर शायद इसमें कह रहा है कि ये जो है वुडलैंड राइड कहते हैं रास्ता। वुडलैंड कहते हैं कि जैसे जंगल में रास्ता होता है, दोनों तरफ पे दरख्त होते हैं और बीच में से गुजरने का जो रास्ता होता है उसे हम कह रहे हैं वुडलैंड राइड। और राइड का मतलब घोड़ों के गुजरने का, लोगों के राइड घोड़ों की होती है। तो इसलिए जो वहाँ से घोड़े या लोग या जो भी गुजरते हैं रथ वगैरह, उनके गुजरने के रास्ते के साइड पे वो प्यारे से जो चेरी के ट्रीज़ हैं वो खड़े हुए हैं। चेरी ट्रीज़ बहुत प्यारे होते हैं, पिंकिश वाइट इनका कलर होता है, पिंक कलर का ही होता है। इनके ऊपर कॉटन टाइप की ना वाइट कलर के वो आए होते हैं। जैसे कॉटन का ट्री होता है कपास का, वैसे ही ना इस पे भी वाइट फ्लावर होते हैं, कुछ पिंक होते हैं। ये बहुत प्यारा एक ट्री होता है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, तो उसमें जो बर्फ़ पड़ी हुई है या उसने जो वाइट अपने ऊपर कैरी किया हुआ है, वाइट स्नो कह सकते हैं या कॉटन कह सकते हैं, वो ईस्टर के लिए। ईस्टर जो है वो क्रिश्चियंस का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है। ईस्टर एक प्योरिफिकेशन का जो है वो कहते हैं कि इसको एज अ प्योरिफिकेशन याद किया जाता है, तो इसलिए वाइट इज़ द कलर ऑफ प्योरिफिकेशन, इसलिए शायर ने जो है इसे ईस्टर टाइड के साथ इसे कंपेयर किया है। और अगले स्टैंजा में है नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। स्कोर होता है 20। इधर शायर के कहने का मतलब है स्कोर जो है वो 20 है, और 3 करें तो 60 हो जाता है, एंड 10 मतलब कि 70। ये इमेजिनरी पोएम है, तो इसमें शायर अपनी जो एज है वो इमेजिन करा रहा है कि 70 ईयर्स जो है मेरी लाइफ के हैं। क्योंकि बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें या नॉर्मल लाइफ में देखें तो इंसान की एज 70-80 होती है। मैक्सिमम 70-80 एक इंसान की एज होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 20 विल नॉट कम अगेन। तो शायर इधर हमें जो है वो पता चल रहा है। ये जो स्टैंज़ा है ना शायर का, जो ये वाला है बंद, ये इमेजिनरी भी है और इसको हम नॉस्टैल्जिक भी कह सकते हैं। तो नॉस्टैल्जिक इस तरीके से कि वो अपना पास्ट याद कर रहा है कि जो 20 इयर्स हैं अब वो दोबारा नहीं आएँगे। मेरी ज़िंदगी के 70 साल हैं, जिसमें से 20 साल गुज़र चुके हैं और वो 20 साल दोबारा नहीं आएँगे, विल नॉट कम अगेन। 20, इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि शायर की जो एज है वो कितनी है, 20 साल है। एंड टेकन फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, वो कह रहा है कि अगर हम 70 में से 20 निकाल दें, इट ओनली लिव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास सिर्फ 50 साल बच गए हैं। वो कह रहा है कि मेरे पास अगर 70 साल की मेरी ज़िंदगी है, 20 साल मेरी उम्र हो गई है और पीछे जो 50 साल बच गए हैं वो बहुत कम है। ये अगले स्टैंज़ा में वो बात करता है कि वो इस चेरी ट्री की ब्यूटी को एन्जॉय करने के लिए ये जो हमारे 50 इयर्स हैं, ये बहुत कम है राइटर के लिए। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, कि जब मैं इन चीज़ों को खिलते हुए देखता हूँ, इन फूलों को, इन चेरी ट्रीज़ पे खिलते हुए इन चीज़ों को देखता हूँ, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। लिटिल रूम का मतलब होता है कम वक्त, एक छोटी सी जगह जैसे कहते हैं ना।
तो वो कह रहा है कि 50 स्प्रिंग्स जो 50 मेरी ज़िंदगी की 50 बहारें हैं, वो बहुत कम है कि मैं चेरी ट्री को ज़्यादा देखना चाहता हूँ, ज़्यादा एज़्यूम करना चाहता हूँ, उसमें ज़्यादा नेचर को एन्जॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ अफ़सोस है कि 50 साल रह गए हैं, जो कि बहुत कम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो। ये वही बात है कि वो कह रहा है कि अब इस वुडलैंड पे या ये जो घोड़सवार का रास्ता है, यहाँ आने में मेरे मेरे पास सिर्फ़ 50 साल रह गए हैं। अगर मैं 50 साल भी यहाँ गुज़ारूँ या इस चेरी टी ट्री की ब्यूटी को एन्जॉय करूँ, तो ये 50 साल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। शायर को इस पे पछतावा हो रहा है। नॉस्टैल्जिक पोएम जो है, इसलिए वो पछता रहा है और इमेजिन भी कर रहा है कि इतने साल मेरे रह गए हैं और ये बहुत कम है। अबाउट द पोएट, अच्छा स्टूडेंट्स, अबाउट द पोएट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप ये भी नहीं कि पूरा-पूरा पैराग्राफ आप इसमें समरी में या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में लिख दें, लेकिन अब अगर अबाउट द पोएट में शायर की डेट ऑफ बर्थ लिख दें या कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम लिख दें, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इसलिए अबाउट द पोएट में अगर हम देखें तो उसमें है ए.ई. हाउसमैन। 1859 में ये पैदा हुए और 1936 में ये मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड, ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे और इन्होंने अपने जो बहुत से आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश किए थे। क्लासिकल ऑथर थे ये एक, और उनकी जो लाइफ़ है वो पढ़ाने में और चीज़ों को एडिट करने में, अपने जो माइनर रोमन पोएट थे, ये अपनी लाइफ़ को पढ़ाने में और चीज़ें एडिट करने में गुज़ार देते थे। ही ऑल्सो रोट स्कॉलरली रिव्यूज़, ये बहुत से लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्कॉलर्स के रिव्यूज़ भी लिखते होते थे। उनकी जो पोएम है, उनकी पोएम 3 जिल्दों में आई थी, जो कि उनकी एक पोएम 1895 से 1905 तक 3 जिल्दों में उनकी एक पोएम आई थी, जो कि एक बहुत फ़ेमस पोएम थी। और हिज़ पोएम्स एक्सप्रेस सिंपल यूनिवर्सल इमोशंस। अच्छा, ये जो अब यहाँ अबाउट द पोएट में जो मैं आपको सबसे पहले बताया है, नॉस्टैल्जिया, ये आ गया है। इसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ पास्ट। इसे हम आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि अपने पास्ट को याद करना, उस पे पछतावा होना कि काश मेरी वो ज़िंदगी दोबारा वापस आ जाती। इस चीज़ को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। और ये जो पोएट हैं हमारे ए.ई. हाउसमैन, ये एक नॉस्टैल्जिक पोएट हैं। ये नेचर से बहुत मोहब्बत रखने वाले और नेचर के बारे में और इस सारी दुनिया की फ़िज़ा के माहौल के बारे में लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं। और यही था इनमें। ये जो हैं एक बहुत सितमगर शायरी भी करते हैं और मायूसी वाली शायरी भी करते हैं। जैसे कि आपने इस में भी देखा लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज़ द चेरी नाउ में, कि ये बहुत मायूस हैं कि इनके पास सिर्फ़ ज़िंदगी के 50 साल रह गए हैं। अगर हम इसको थीम को पढ़ें तो ये एज़ सेम एज़ पोएम है, ये बहुत आसान पोएम है। द ब्यूटी ऑफ द नेचर स्पेशली फॉर चेरी ट्रीज़ कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग हम कहते हैं कैप्चर करने को, देखने को, कि जो चेरी ट्री की ब्यूटी है वो बहुत कैप्टिवेटिंग है और लाइफ़ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है। रेलिश कहते हैं इसको एन्जॉय करने के लिए। तो हमारी जो ब्यूटी, हमारी जो इस लाइफ़ है, इस ब्यूटी को देखने के लिए बहुत कम है। 50 इयर्स जो हैं वो बहुत ही कम हैं। और लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज़ के चेरी में जो है वो सबसे प्यारा जो है वो चेरी का दरख्त है। पैराफ्रेज़ फिर से आप इस पे आ जाएँ तो इसमें सेम ही बात लिखी हुई है कि एक बहुत प्यारा सा चेरी का दरख्त है। वुडलैंड के वो जो ईस्टर टाइड है उसमें वो उसको शो कर रहा है, ईस्टर की प्यूरिफिकेशन को शो कर रहा है। और इसके पैराफ्रेज़ को आप एज़ अ समरी भी लिख सकते हैं और रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में भी इससे आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको एक नोट्स प्रो चाहिए हो तो मेरिट इंग्लिश की मेरिट की आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें इसकी समरीज़ गिवन है। अगर हम इसके आते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर पे, एक्सरसाइज़ में हम इसकी आ जाएँ तो इधर है चूज़ द करेक्ट आंसर और इसमें फर्स्ट वन है, चेरी इज़ द लवलीएस्ट इन। बी, इसका आंसर है स्प्रिंग। ईस्टर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। चेरी इज़ ड्रेस्ड इन पिंक। थ्री स्कोर ईयर्स एंड 10 आर 50 ईयर्स। ये इसका आंसर 70 ईयर्स भी हो सकता है, लेकिन शायर ने अब जब 50 ईयर्स की बात एंड में कर दी है इसलिए यहाँ 50 ईयर्स है। ये आप थ्री स्कोर ईयर एंड 10 को 70 ईयर्स भी मार्क कर सकते हो, ऑप्शनल है। और उसके बाद है हाउ मैनी ईयर्स ऑफ पोएट लाइफ वुड नॉट कम अगेन, वो है 20। चेरी क्या ग्लोरीफाइज करती है, वो है माइंड एंड थॉट। इसको आप कर लें। और ये जो मार्क द स्टेटमेंट्स हैं ये पेपर में नहीं आती। एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंज़ा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आप पैराफ्रेजिंग से हेल्प ले सकते हैं। और नेक्स्ट अप टू यू। और यहाँ होती है हमारी पोएम ख़त्म। इसको अच्छे से स्टडी करें, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पोएम है। थैंक यू सो मच।